हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, मुझे ना एक चीज़ क्लियर करना है। हालांकि मैंने कुछ दिन पहले अपडेट भी दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नंद सागर थे, उनका इंटरव्यू के माध्यम से, ठीक है, सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई है। अब जैसे कि आपका बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन हो गया, उसमें एक पोस्ट था एएनएम को लेकर, उसको लेकर कई सारे लोग, कल देखिए वीडियो बनाने का पर्पस इसलिए है, 12:46 पर 2 कॉल मुझे आए हैं, ठीक है, 12:46 पर रात को। और मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा भावुक थी वो महिला। और तो उनके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्टेजेस पे ऐसे लोग हैं जिनका उम्र का परावना समझ लीजिए कि लास्ट स्टेज पे है, उनको फिर इसके बाद उनको मौका नहीं मिलने वाला है। खैर, इस वीडियो में मैं इस चीज़ों को क्लियर कर दूंगा कि ये बहाली रद्द तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और तथ्य के आधार पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। चलिए, सबसे पहले हम दिखाते हैं कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में एक जूनियर इंजीनियर का पोस्ट आया था दोस्तों, ठीक है, बहुत बार मैंने बता भी चुका है। और उसमें लगभग 6200 समथिंग पोस्ट थे, 2019 का बहाली था। उसको भी रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लोग बैठे नहीं थे। सरकार ने भी ये फैसला उठा दिया था कि इस बहाली को क्या करना है कि हम इसको रद्द कर देते हैं और नए सिरे से फिर इस पर काम करते हैं। ठीक, इस पर बिहार सरकार का भी प्रतिक्रिया था कि इस बहाली को फिर से नए सिरे पर लिया जाए। बिहार सरकार ने बोला ही था सुप्रीम कोर्ट में कि हम इस बहाली को क्या करें, रद्द कर फिर नए सिरे से लेकर आएंगे। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जज साहब थे, तब उन्होंने बोला कि आप इस बहाली को रद्द नहीं कर सकते हैं। रद्द तब तक नहीं कर सकते हैं जब कोई प्रक्रियाएं, भर्ती प्रक्रियाएं प्रोसेस में होती है, रनिंग पीरियड में होती है, तब आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल से बाहर हो जाता है और इस पर लगाम लगाने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास ही होता है। तो कोर्ट ने बोला कि आप अगर ऐसा करेंगे तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? तब ना बिहार सरकार के एडवोकेट बोले थे कि क्या महोदय ऐसा कोई रूल है क्या ऐसा नियम है क्या? तब ना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने बोला था कि बिल्कुल ऐसा नियम है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन होगा, जो कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ऑर्डर उठाकर देखिएगा, छठ प्राकृतिक पर्व जो छठ था, उसके पहले दिन, पहला अर्ध जो था ना, उसी दिन जजमेंट आया था, ऑर्डर आया था, आप उठाकर पढ़ सकते हैं। परीक्षाएं जो भी हुआ है, इसमें बहुत लोग का, जितने भी लोग क्वालिफाई किए हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। अभी सुप्रीम कोर्ट में बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का दोस्तों केस चल रहा है। केस चल रहा है 10,709 पोस्ट को लेकर, और बहुत लोगों ने क्या किया है, र्यूमर फैला दिया है कि बहाली रद्द हो गई, बहाली खत्म हो गया दोस्तों, अब कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद, नए सिरे से होगा। किस आधार पे बोल रहे हैं? कि विधानसभा का जो सत्र चल रहा है उसमें बिहार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे ने बोला है कि 10,709 पदों को रद्द कर नए सिरे से बहाली लिया जाएगा। जबकि ऐसा वीडियो में उन्होंने नहीं बोला है। उन्होंने तो इतना बोला है विधानसभा के अध्यक्ष से कि महोदय की 18,000 बहाली स्वास्थ्य विभाग में अभी जारी है, नियुक्ति के कगार पे है, जिसमें से 1683 फार्मासिस्ट, ड्रेसर, सभी जितने भी बहालियां हैं के बारे में उन्होंने बताया है। और खासकर 10,709 एएनएम के भी उन्होंने बात किया, और उन्होंने ये भी बोला कि 10,709 की नियुक्ति प्रक्रियाएं जारी, नियुक्ति होने वाली है, नियुक्ति की जाएगी, ऐसा बात बोला है उन्होंने, न कि बहाली को रद्द करने की बात उन्होंने बोला है। आप वीडियो देखे होंगे, मैंने भी देखा वीडियो, ठीक है, न्यूज़ में कई लोग चला रहे थे, उसमें तो ये मेंशन उन्होंने नहीं किया है कि ये बहाली आपका रद्द हो जाएगा, ये बहाली रद्द हो जाएगा, ऐसा तो उन्होंने कहीं नहीं बोला है। तो फिर किस आधार पे लोग र्यूमर फैला रहे हैं कि ये बहाली रद्द हो जाएगा? लोग बोल रहे हैं कि 2018-2023 खत्म कर दिया, अब आपके पास बचा है 2025। कई लोग ये बोल रहे हैं कि 2025 इसलिए 26 मार्च का समय लिया गया ताकि 2025 को जान सके। बिहार सरकार खुद 2025 बजट तैयार किया, उसको क्या जानना है? वो तो चाह ही रहा है कि हम जितने भी बहाली अब होगा उसको एग्जाम बेसिस पे कंडक्ट करेंगे। अब चलिए आते हैं
मैं इस वीडियो में स्पष्ट रूप से बता दूंगा, प्रमाणित कर दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इस बहाली को कोई रद्द नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? देखिए, आपके पास 2019 का केस उठाइए और देखिए 2019 में लगभग 6000 पदों पे बहाली आई थी जूनियर इंजीनियर की, जो अभी क्लियर हुआ और अभी उन लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया, ठीक है। और एक और केस आया था जिसमें हम लोग लड़ रहे थे, मेरा मार्क्स कम था, ठीक है, उसमें हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन उसमें सभी लोगों की ज्वाइनिंग हो गई। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें बात ये रखी गई है कि बिहार सरकार ने इस बहाली को भी, जूनियर इंजीनियर बहाली को भी बोला था कि इसको कैंसिल कर नए सिरे से किया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने बोला था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बिहार सरकार के एडवोकेट ने बोला है क्यों ना इसे खत्म कर हम नए सिरे से बहाली लाए, इसी पदों पे फिर से नए सिरे पे एग्जाम बेसिस पे कंडक्ट कराए, फिर से लिया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने बोला था कि जब कोई भी प्रक्रियाएं रनिंग पीरियड में है, प्रोसेस जब जारी हो जाता है, तो उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो भारतीय संविधान का सीधे सीधे आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन होगा, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो ये जितने भी स्टूडेंट हैं उनके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 12 से 35 में आता है, उस सबका तो उल्लंघन ही होगा ना। तो इस कगार पे आप देखेंगे वो जजमेंट है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया जब जारी हो जाती है, रनिंग पीरियड में है, प्रोसेस में है, तो आप उसे रद्द नहीं कर सकते हैं। ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बिहार सरकार के बाहर है, राज्यों के कंट्रोल से बाहर होता है। ये कोर्ट में जब मैटर चला जाता है तो कोर्ट के पास ही पावर होता है कि इस बहाली को किस कगार पे लेगा। कोर्ट भी इसको रद्द नहीं कर सकता। कोर्ट इसको रद्द इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि वो भी जानता है कि भर्ती का प्रोसेस जो है वो रनिंग पीरियड में है, प्रोसेस में है, और सीधे सीधे आपके साथ 2 आर्टिकल हैं जो आपको मदद दिलाते हैं इसको रद्द नहीं करने के लिए। और आपके पास जजमेंट है, ऑर्डर है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में, कभी भी रद्द नहीं होगा दोस्तों। इसलिए जो लोग भी मायूस हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि रद्द हो जाएगा, तो नहीं, रद्द होने की संभावना बिल्कुल भी कम है। कोर्ट का मैटर है और कोर्ट के मैटर में कोर्ट का इंटरनली बात किसी को कैसे मालूम चल सकता है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को याद कीजिए, कोर्ट ये साता में थे, फिर भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया और इनको बिना एविडेंस का साबित नहीं हुआ, फिर भी इनको जेल में रखा गया ना। तो कोर्ट के आगे ना सब नतमस्तक हो जाता है, कोर्ट से बड़ा कोई चीज नहीं होता है। कोर्ट पर भरोसा रखिए और इतना विश्वास दिलाते हैं दोस्तों कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय ही होगा। जितने भी लोग एग्जाम क्वालिफाई किए हैं उनको मौका मिलेगा। प्रायोरिटी सबसे पहले एग्जाम वाले को ही दिया जाता है इस देश में, चाहे कोई भी राज्य हो। भारत राज्यों का संघ है, हर एक राज्य में देखिएगा। वो अलग बात है कि पेपर लीक वो हो जाता है, कई लोग पास हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पर तो धांधली नहीं हुआ है, धांधली हुआ रहता तब ना आपका एग्जाम रद्द होने की संभावना ही रहता, सीध हो जाता, एविडेंस मिलता कि नहीं इसमें धांधली हुआ है, पेपर आउट हुआ है, या किसी भी तरह की और बातें होती तो इसकी संभावना व्यक्त की जाता है कि हाँ रद्द हो जाता, रद्द होने की बातें बोली जाती। लेकिन रद्द होने की संभावना जो नहीं होगा। आपका एडमिट कार्ड शो अप हुआ था, रिजल्ट जारी हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, सिर्फ एक प्रोसेस बाकी है, नियुक्ति पत्र। उस आधार पे इसको कैंसिल करना बहुत ही नामुमकिन है दोस्तों, इम्पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है रद्द होने की। रद्द नहीं होगा। आपके साथ एक एविडेंस है, एक ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन जूनियर इंजीनियर को लेकर, जिसमें आपको एक और जूनियर इंजीनियर का है, ठीक है। जूनियर इंजीनियर एक 6000 का और एक और पोस्ट आया था 1200 समथिंग का। 2 ऑर्डर है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का, ठीक है। एक था सिर्फ ITI के लिए और एक डिप्लोमा डिग्री बीटेक वालों के लिए। 2 ऑर्डर है जिसमें इस बहाली को आप रद्द नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहाली को रद्द इसलिए नहीं कर सकते हैं कि ये प्रोसेस सिचुएशन में है, प्रोसेस में है, रनिंग पीरियड में है। और जितने भी लोग मायूस हो रहे हैं कि बहाली रद्द हो जाएगा, तो रद्द बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। रद्द इसलिए नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बता रहा है कि प्रोसेस सिचुएशन में कोई भी चीज रहता है तो आप उसको रद्द नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आपके मैंने जो भी चीजें बताया है एविडेंस और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मैंने बताया है कि भर्ती प्रोसेस रनिंग पीरियड में रहता है तो उस बहाली को आप
रद्द नहीं कर सकते हैं। ये खुद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है दोस्तों। जो लोग बोल रहे हैं कि रद्द हो जाएगा, ये किस आधार पर बोल रहे हैं? ये ऐसा जो लोग बोल रहे हैं गलत बातें बता रहे हैं। आपके साथ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, देख सकते हैं आप। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन या सुप्रीम कोर्ट के केस लिस्ट में जाकर बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का केस लिस्ट जो होगा उसको डाउनलोड कर पढ़ लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए? टेक केयर, बाय बाय। फिर जैसा होगा आपको बताया जाएगा।